नमस्कार दोस्तों, जो मैकेनिक मेरे सामने एक RS बाइक है और ये बाइक हमें लगता है कि हमको 5 तारीख को हम बाहर थे तभी आई थी और यानी कंपनी से मीटिंग थी, वहीं पर हम थे। तब हमको पता चला कि ये बाइक आई ही बनने के लिए और ये हमारे कस्टमर थे, हमसे ही बनती थी ये। और RS का काम ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि इसको अगर हम ले लेते हैं तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है और पैसे उतने मिल नहीं पाते जितने हम लोगों को यानी मिलना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लग जाता है और आदमी पैसा वही 100 सीसी के तरीके देना चाहता है और ये इसमें टाइम उससे दो गुना 3 गुना लगता है। तो आप समझिए तब से यानी 5 तारीख को आई होगी और उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके देखते रहे इसका। यानी इसमें क्या है कि यानी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती, जैसे लगता है सीज हो रही, यानी इस तरीके से जैसे पिस्टन पकड़ ले इस तरीके होता है। जब कभी आपको इस तरीके से हो तभी हमारी ये वीडियो देखिए। यानी कुल मिलाकर के हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कभी जैसे सीज हो रही है, यानी हमने इसको सेल्फ लगा के देखने की कोशिश किया। सेल्फ 2 बार 3 बार बैटरी चार्ज करो, 2 बार 3 बार लेगी, उसके बाद हमने धक्का लगा दिया तो जैसे पिस्टन पकड़ ले सीज हो रही, ची ची आवाज़ आती, इस तरीके से हो रहा है। बस ऐसे लगता है जैसे इंजन जाम हो रहा है, इस तरीके से हो रहा। तो ये समस्या इसमें हो रही, ठीक है। और इसके लिए फिर हमने एक बार इसका यानी मैग्नेट खोला, मैग्नेट में कुछ नहीं समझ में आया, क्लच पल्ला खोला, कुछ नहीं समझ में आया। पूरा इंजन नीचे उतार करके इसका सिलेंडर खोल के देखा, हमने सोचा हो सकता है पिस्टन सीज हो गया हो, तो वो देख लिया, उसमें भी कुछ नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद इसका फ्यूल इंजेक्टर चेक कर लिया, वो भी सही है, फ्यूल पंप मोटर वो भी सही है और इसका करंट भी सही है, प्लग भी सही है, ऑयल भी पूरा था। इसमें किसी प्रकार से कहीं से कोई प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आया कहाँ से क्या हो गया। और ऐसी बाइक को खोलने में आप समझते हैं कितना टाइम लगता है खोलने में, क्योंकि ये पूरा इसमें पूरा पैक रहता है, ठीक है। अब हमने इसको एक बार इंजन उतारे थे और फिर उसको आज चेक करके फिर यानी लगा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं समझा। आज फिर हमने इसमें अपने एक मित्र हैं तो उनसे हमने थोड़ा सा राय लिया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको इंजन उतारें और वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो आपको हम दिखाते हैं। तो मेरे मित्र यानी इसको देखिए, इंजन का सब खोल दिया गया और इसको जैसे अगर हम देखिए इसमें क्या है कि जैसे अगर हम इसको चलाते हैं, देखिए जैसे ये चल रहा, ये चल रहा, क्रैंक चल रही, पिस्टन भी चलना चाहिए, पिस्टन नहीं चल रहा, ठीक। तो हमें जो अभी तक पूरा इंजन खोला नहीं, लेकिन जो समझ में आ रहा है तो वो समझ में आ रहा है। जो इसमें इसके जो क्रैंक होता है, क्रैंक में होते हैं पल्ले छोटे छोटे, यानी ऐसे कटे हुए, गोल सा कटा हुआ रहता है, ठीक। वो जैसे कार में होता है और टेम्पो में होता है उस तरीके होता है सिस्टम, ठीक है। कि आप देखिए ये क्रैंक चला रहे हैं, इधर से टाइमिंग चेन चल रही, पिस्टन भी चलना चाहिए, लेकिन पिस्टन हिल नहीं रहा। जरा से भी आप देखें, देखिए भैया पिस्टन जरा सा भी हिल नहीं रहा। तो इसके पल्ले हैं वो कट गए, हमें ये समझ में आ रहा। अब इसको हम खोलते हैं तब आपको समझ में आता कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। पहले इंजन खोलते हैं तब दिखाते हैं। अभी आपको हमने ये प्रॉब्लम बता दी, अब इंजन पल्ले निकालते हैं तब समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है, वो समझ में आता है। मेरे मित्र यानी इसका हम सिलेंडर निकाल रहे हैं। मेरे मित्र यानी इंजन हमने खोल दिया है, पूरा निकाल दिया है और आपको दिखा देते हैं। आप मेरे मित्र यानी इंजन खुल गया और एक क्रैंक निकालते हैं, क्रैंक में दिखाते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, निकालते हैं तब दिखाते हैं। मेरे मित्र देखिए इसको खोल दिया गया और देखिए ये कहाँ, आप यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो इसमें समस्या कर रहा, जो कि थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था हमको, नहीं तो हम पहली बार जब खोला था तभी हम इसको खोल लेते, लेकिन ज़रा से भी इसका आइडिया नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि ये जो भी इस तरीके से KTM होती है या जिन बाइक में इस तरीके की क्रैंक होती है, तो आपको कभी भी आपको लगता है तो आप ये ज़रूर चेक करें कि जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि यानी क्रैंक की प्रॉब्लम हो सकता है, और उसको आपको उसी तरीके चेक कर सकते हैं जिस प्रकार से आप इस मैग्नेट को हल्का सा चलाएंगे तो आपका पिस्टन ना चले और टाइमिंग चेन चले, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर पल्ले में इसके प्रॉब्लम है। तो मेरे मित्र आज तो हमने खोल दिया, जब ये पूरा इंजन कंप्लीट होगा तब हम आपको बताएंगे कि यानी इसमें आवाज़ सही हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई या नहीं हो गया, उसको भी हम पूरी जानकारी देंगे। मेरे मित्र अब हम इसको साफ़ सफाई करके और इसका हमने क्रैंक नया पूरा मंगाया है और क्रैंक मंगा करके उसके साथ साथ ब्लॉक किट भी मंगाया है, क्योंकि और इसमें देखिए पैकिंग बिल्कुल सही थी तो पैकिंग हमने चेंज नहीं करना चाहा,
और इसका पूरा यानी बाकी सारे पार्ट यानी जो भी ब्लॉक किट और क्रैंक, ये दोनों चीज़। क्योंकि अगर हमने इसको कई लोगों से बात किया तो बताया भैया कि इसका अगर आप रिपेयर कराएंगे तो उसकी लाइफ नहीं रहेगी, वो बार बार आपको परेशान होने पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया गया कि पूरा सेट, क्रैंक का पूरा नया सेट और ब्लॉक किट सब कुछ ले लिया गया। तो इस तरह के सब फिटिंग करते हैं, तब आपको दिखाएंगे यानी क्या प्रॉब्लम, यानी बाइक बनाया तो सफल हुआ या नहीं हुआ, वो आपको बताएंगे। उसकी टाइमिंग मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये क्रैंक में एक टाइमिंग यहाँ पर है, और ये जो गियर होता है एक बैलेंस गियर, इसको टाइमिंग मिलाने के लिए सेम इसी के सामने ही यानी मिलाना पड़ेगा, तभी सही आएगा। तो इसके सामने एक खांचा बना हुआ है, उसके सामने यानी सेट करके लगाना पड़ेगा इसको। अबे अतुल, मेरा मित्र देख लीजिए, बिल्कुल टाइमिंग फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बराबर पर, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि अगर टाइमिंग आउट होगी तो वहाँ पर बैलेंस लड़ जाएगा, और बैलेंस का मतलब ये होता है कि जिस समय आप क्रैंक ऊपर होती है उस समय ये नीचे को होता है बैलेंस, तो ये पिस्टन ऊपर को गया और ये बैलेंस नीचे को आया। इस प्रकार से ये काम करता है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। इस तरीके से इसकी टाइमिंग होना चाहिए बिल्कुल। अब आप देख लें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मेरे मित्र यानी इंजन बना दिया गया है, और इंजन को अब स्टार्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। अभी हमने इसका टैपिट मिला दिया है और सेंसर वगैरह के जो वायर थे वो लगा दिया है, और सेंसर इसमें हमने चेंज नहीं किया क्योंकि सेंसर यहाँ पर मिले नहीं पाए, और जब नहीं मिल पाए हमने प्रयास किया मिल जाए, लेकिन मिला नहीं, तो इसलिए सेंसर छोड़ दिया है बस, यानी इंजन बनाया गया। और इसका जो एयर फिल्टर होता है वो डाला जा रहा है, एयर फिल्टर, और इसको ऑयल डाल के फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले तो इतना ज़्यादा परेशान हुए थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि यानी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास ये पहली बार ये बाइक बन रही है, और जो पहली बार हमने इसका इंजन खोला है, और पहली बार में यानी हमको ज़्यादा टाइम लगा। बाकी इसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे जैसे आप काम करने लगते हैं वैसे वैसे फिर आपको आसान लगने लगता है, फिर लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है। तो ये इस तरीके से समझ में आता है, लेकिन हम आपको अपनी लाइफ की बात बता रहे हैं, यानी इसमें हम ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि दुकान के बच्चे जो समझ रहे थे वो समझ रहे थे कि इसमें यानी सेल्फ की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब हमने इसको धक्का लगा के स्टार्ट करवाया तो इसमें सीज होने की जब समस्या आई, तब हमने इसका पिस्टन हेड्स खोल के चेक किया, नहीं समझ में आया, फिर इसका हमने क्रैंक समझ में आया, तब इसमें जब क्रैंक खोला गया तब समझ में आया कि क्रैंक ही इसका सीज था, क्रैंक ही ख़राब था। तो ये पल्सर RS बन गई है, और बने हुए 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया लगभग में। उसके साथ साथ यानी हम आपको थोड़ा सा चेक कराते साउंड वाउंड कैसा है क्या है। बाकी तो इसमें क्या करना पड़ा था कि यानी इस पर सब कुछ तो लगभग में सही हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक कार यानी साइलेंसर में यहाँ पर एक क्लैंप होता है, क्लैंप नहीं है, थोड़ा सा उसका साउंड है। बाकी तो लगभग में सब कुछ सही हो गया, जो कि हम इसके लिए परेशान हुए थे कि इसका सेल्फ नहीं काम कर रहा था, और सेल्फ क्या, क्रैंक जब सीज हो गई है तो सेल्फ कहाँ से काम करे। हम लोग समझ रहे हैं, दुकान के जो बच्चे थे वो सेल्फ देख रहे थे, लेकिन हमको जब एक बार धक्का लगा के देखा तो हमको लगा कि जैसे पिस्टन सीज हो गया हो, तो पिस्टन सीज तो हुआ नहीं था। उसको हमने चेक किया, और फिर उसके बाद जब हमको मालूम पड़ा कि क्रैंक इसमें जैसे कार की क्रैंक होती है या टेम्पो की, यानी उस तरीके से क्रैंक होती है कि वो क्रैंक का बेस खुल जाता है, पल्ले होते हैं उसमें, तो हमको समझ में आया कि यानी ये वहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। और जब हमने आपको वो चीज़ आपको बताया था कि आपको मैग्नेट घुमाने पर पिस्टन नहीं घूम रहा, सिर्फ टाइमिंग चेंज घूम रहा, ठीक है। तो अब आप देखें, इसको हम थोड़ा सा जो कि इसको बांधने में बहुत समस्या होती, बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आपको हम इसकी आवाज़ सुनाते हैं। और इसमें मेरे मित्र ब्लॉक किट पूरा नया पड़ा है, इसमें क्रैंक नया पड़ा है, और टाइमिंग चेन नया पड़ा है, और इसमें कूलेंट भी, कूलेंट इंजन ऑयल जो भी इस तरीके सब कुछ नया पड़ा है। और यानी सेंसर हमने इसके एक भी नए नहीं डाले, सोचा था नया डाल देंगे, लेकिन हमने डाले नहीं इसमें।
और इसमें जो हेड पैकिंग थी, हेड पैकिंग हमने पुरानी ही लगाया है मेरे मित्र। हेड पैकिंग हमने सोचा था कि यानी हम ओरिजिनल मिल जाए तो नई लगा दें, लेकिन हेड पैकिंग यानी नई नहीं मिली, इसलिए हमने पुरानी ही हेड पैकिंग लगा गया, जो कि इसको बांधने में बहुत समस्या होती है, लेकिन सब बांध दिया गया, क्योंकि इसमें 2-3 घंटा लगता है इसको पूरा बांधने में, बड़ा हिसाब से बांधना पड़ता है। तो इस तरीके से यानी पूरी ये बाइक कंप्लीट हो गई है। और आपको साउंड भी आपको सुना दें। तो मेरे मित्र आप समझें, पल्सर RS हमने पहली बार लाइफ में पूरा इंजन बनाया, और जो भी जानकारी थी हमने आपको बताना चाहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।